पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में आज निकम्मी, नकारा, नाकाम और यू टर्न सरकार चल रही है। लोकसभा में करारी हार के बाद से ये सरकार कोई काम करने के बजाय सिर्फ अपने ही फैसलों से यू टर्न मारने लगी है। ऐसे में बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उसके मौजूदा फैसले सही थे या अभी लिए जा रहे फैसले सही हैं। सरकार के उलझुल फैसलों के चलते 10 बरस में जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। हुड्डा प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 साल एक के बाद एक जन विरोधी नीतियां बनाने वाली बीजेपी अब चुनाव में हार सामने देखकर घोषणाएं करने लगी है, लेकिन उसे नए वोट करने से पहले अपनी पुरानी चुनावी घोषणाओं का हिसाब देना चाहिए। हुड्डा ने सवाल किया कि बीजेपी द्वारा 2014 में किसानों को दी गई एमएसपी की गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया गया। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक रेट क्यों नहीं दिए, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान क्यों नहीं दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। हुड्डा ने जेजेपी के साथ सरकार बनाने के समय किए गए वादों पर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी गारंटी और एमएसपी पर बोनस क्यों नहीं दिया गया, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं हुई, पुरानी पेंशन स्कीम को क्यों नहीं लागू की गई, हरियाणवियों को नौकरी में 75% आरक्षण क्यों नहीं मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब गरीब एससी और ओबीसी से 100-100 गज के प्लॉट के अधिकार छीनकर बीजेपी 30 गज के प्लॉट की घोषणा कर रही है, प्लॉट का झांसा देकर गरीबों से 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल करीब जेजेपी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार रही। इसकी चर्चा करूं उससे पहले जो ये लोकसभा के चुनाव हुए और जो नतीजा हरियाणा में आया, वो लोगों का साफ संकेत है कि इस मौजूदा सरकार से लोग विमुख हो चुके हैं हर बार। क्यों पिछली बार चाहे वो कोई भी आप वोट परसेंटेज लगाए, 2019 में कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 28% के करीब वोट मिले और अब अलायंस को 47.62% वोट मिले, मतलब 20% के करीब इजाफा है। बीजेपी का 12% के करीब डाउनफॉल है और 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जीता हारा अलग 5-5 आए हम, लेकिन 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में पीछे के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का बढ़ा है। केवल पार्लियामेंट क्षेत्र में 90 के 90 असेंबली क्षेत्र में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का गिरा है। तो ये पैमाने हैं, ये साफ संकेत है कि लोगों का मन हरियाणा का क्या है, क्योंकि ये सरकार जो है हर फ्रंट पे फेलियर साबित हुई। चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बहुत सारे सवाल हैं, इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। इनके चाहे घोषणा पत्र उठाओ आप चाहे और उठाओ, तो कुछ सवाल हैं जो लोग इस बात को पूछ रहे हैं। इन्होंने एमएसपी गारंटी की बात कही थी शुरू में, स्वामीनाथन के C2 फार्मूले की बात कही थी, किसान की इनकम 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी और आपका पंजाब के समान वेतनमान की बात कही थी। इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी। कानून व्यवस्था का कह रहे थे हम बहुत अच्छा कानून व्यवस्था देंगे, वो देखा। अब इन्होंने शिक्षा में 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए और स्वास्थ्य में 20,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप लो, जैसे हमारी स्कीम थी गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट देने की, वो निरस्त कर दी इन्होंने। हमने 4 लाख के करीब 100-100 गज के प्लॉट दिए और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, 7 लाख के करीब प्लॉट देने, इन्होंने आते स्कीम बंद कर दी। अब अभी 9.5 साल के बाद इनको ध्यान आया, 30-30 गज के प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। 15,000 कितने प्लॉट इनका शहरों में 30-30 गज प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रख रहे हैं और जो लोकेशन भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, सिर्फ चुनाव को देख कर ये घोषणाएं कर रहे हैं। तो जितनी इन्होंने घोषणाएं की आज तक, पहले भी बाद में भी, जब ये गठबंधन की सरकार बनी 5100 रुपये पेंशन की बात कही, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने की बात कही,
75% रिजर्वेशन की देने की बात कही। कोई भी इनका घोषणा पत्र कोई उठा के देख लो, कोई भी उनका नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा के सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसकी वजह से जनता को हर छोटे बड़े काम के लिए दफ्तरों के बार-बार धक्के खाने पड़ते हैं और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर खाली पदों को भरना, बेरोजगारी पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता होगी। उसका नतीजा ये 2 लाख पोस्ट सैंक्शन पोस्ट खाली है। तो वह ऐसी स्थिति है, तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, फिर सरकार किस चीज़ की है भाई? इसलिए कोई भी एक भी उस पे पैमाने पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। आप किसी को कितनी, देखो मेरे पास तो सारी डिटेल है, आप कहोगे तो मैं बाद में दे दूँगा कि 20,000 के करीब पोस्टें इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं, जो भी पब्लिक के से कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पोस्टें खाली हैं। तो हर उस पर किसान का जैसे कहा कि हम दुगनी कीमत आमदनी करेंगे, आमदनी दुगनी की लागत दुगनी से ज़्यादा कई गुना कर दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? 2014 में फर्टिलाइजर का क्या भाव था, आज क्या भाव है? पेस्टिसाइड का क्या भाव था, आज क्या भाव है? ये आप सब देख रहे हैं। तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से अब चुनाव को देखकर जो ये अपना कौशल रोजगार निगम में लगाए हैं, 8% कह रहे हम उनको देंगे 4.5 चुनाव के सामने। जब उनकी तनख्वाही बहुत कम है, पक्की नौकरी नहीं है, उनका क्या इजाफा है? तो ये सिर्फ जो है, अब जब ये अभी पत्रकार साथी की बात कर रहे थे कि पत्रकारों की पेंशन की बात कर रहे हैं, मैंने इसी वास्ते आपकी बात सुनी, मैनिफेस्टो में बात कहेंगे, लेकिन मैं अभी कोई बात कहूँगा नहीं। हम कहते हुए कर रहे हैं, जो हम कहते हैं वो ही कर देते हैं, क्यों? चुनाव के लिए लोगों को फिर धोखा देने की कोशिश करें। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस फिर से हरियाणा को बेरोजगारी और अपराध मुक्त राज्य बनाएगी। प्रदेश से अगर बेरोजगारी और अपराध खत्म होगा तो इससे नशा पलायन रुकेगा, निवेश आएगा और हरियाणा उन्नति करेगा। ये कोई प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। रोजगार हमारी सरकार में, श्वेत पत्र में जरूरी की बात नहीं है, सरकारी उनके पास है, रिकॉर्ड इनके पास है। एक भी जेबीटी नहीं बचा था मेरे इसमें, एक भी कोई जो था ना एनिमल यूनिवर्सिटी का वेटरनरी सर्जन, एक भी नहीं बचा था जो क्वालिफाइड नहीं हो। इस प्रकार से मतलब लाखों नौकरियां दी हमने, पक्की नौकरियां दी। इनकी तरह तमाशा नहीं किया। ये जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है, धोखा नहीं दिया, फिर नौकरियां दी, सब कामयाब हुई और खिलाड़ियों को आगे दिया हमने। और बाकी जो कह रहे हैं आरोप की बात बनाने की सरकार, मैं अब कहूँ कि गुरु चेले की सरकार, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं ना इनके। मैं अपनी उपलब्धियाँ बता रहा हूँ, अपनी उपलब्धि बताएंगे, कौन सी विफलता बताएं, मेरे खुशी होगी। निराधार आरोप लगाने का कोई मायना नहीं है। अब ये जगह जगह दे रहे हैं फलाने को, उसका जिसमें काबिलियत होती है वो आपका बेटा काबिल होगा तो अच्छा पत्रकार बन जाएगा, ना काबिल होगा तो कौन आगे जाने देगा। तो काबिलियत की बात है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी की बात। थोपा नहीं जा सकता कोई, परिवार के नाम पर कोई थोपा नहीं जा सकता है। अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों को स्वीकार्य होता है। तो ये तो निराधार आरोप है इनका। ये विफल सरकार है और अपने खुद के इनके कोई फैसले ही नहीं है। फैसले कहीं और से आ जाते हैं, ट्रांसफर तक कहीं और से होकर आती हैं। तो ये क्या है? लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ भाई अपनी उपलब्धि बताए तो मेरे खुशी होगी। लाइव की खास खबर।